क्या आपको पता है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कहीं पोल्यूशन पेपर नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपका चालान नहीं काट सकते। अभी ऐसी बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा, आपको कुछ राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर ये चीज़ आपको पता है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ों से बच सकते हो। बट दैट डजंट मीन मैं ऑफेंस को प्रमोट यहाँ पर कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के साथ डील कर सकते हो तो डेफिनेटली वो लोग समझेंगे सिचुएशन को और आप चालान देने से बच सकते हो। तो देखिए, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। इंडिया में 100 से भी ज्यादा चालान वगैरह होता है। अगर आपका साइड मिरर टूटा हुआ है उसके लिए हो सकता है। अभी आप हेलमेट तो पहन रखे हो पर उसका जो स्ट्रैप है वो आप ठीक तरीके से नहीं लगाए हो, इस तरीके से मतलब खुला छोड़ दिए हो तो भी चालान हो सकता है। तो इस तरीके से 100 से ज्यादा प्रकार के चालान हमारे इंडिया पर है। जहां पर पुलिस ऑफिसर आपको रोकेंगे, दैट मीन्स आपको कोई ना कोई चालान वगैरह काट के थमा दिया जाएगा। इसका मतलब यही है, आप खाली हाथ तो नहीं लौटोगे। अभी बात यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा, पुलिस ऑफिसर आपको रोकेंगे क्यों? ये व्हिसल बजा करके पुलिस ऑफिसर साइड में चल चल रोक, ये पुलिस ऑफिसर आपको करते क्यों है? क्या उन लोगों के पास कोई दिव्य दृष्टि है क्या? नहीं, आपको रोकने का कारण सिर्फ यही होता है, आप कोई विजुअल ऑफेंस कर रहे हो। देख कर ही पता चल रहा है ये इंसान एक ऑफेंस कर दिया है। हो सकता है आप रेड लाइट जंप कर दियो, आप ट्रिपलिंग कर रहे हो। अभी ऐसे में क्या होगा, पुलिस ऑफिसर डेफिनेटली आपको रोक लेंगे। ऐसे में वो अगर पोल्यूशन पेपर या फिर आरसी वगैरह मांगते हैं देन ये तो रोकने के बाद ही पता चलेगा आपके पास है या फिर नहीं है। बट ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास ये नहीं है तो विजुअल ऑफेंस आप नहीं कर रहे हो, ये मतलब सही बात नहीं है। आपके पास डेफिनेटली ये सब चीज होना चाहिए। आप सपोज पुलिस ऑफिसर देख करके उनके सामने ऐसे डांस करने लग रहे हो बाइक को लेकर के, ऐसी हरकत जो लोग करते हैं तो डेफिनेटली उनका तो चालान कटना ही चाहिए। जो मैं बात आपको बता रही थी, आपको कोई भी चालान वगैरह नहीं काटा जाएगा अगर ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे थे तब डिजी लॉकर एंड एम परिवहन, ये जो सारा का सारा फीचर्स है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसको वेरीफाई करते हैं तो पुलिस ऑफिसर भी ये सारा का सारा चीज़ों को, अगर आपका कोई आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन पेपर ये एप्स में आप डाल के रखे हो ना, तो वो आप पुलिस ऑफिसर्स को दिखा रहे हो, देन डेफिनेटली उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। ठीक है ना? सेम तरीके से एम परिवहन ये जो ऐप है, अब इसको भी इस्तेमाल करके सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्ट कॉपी आप पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल दिखा सकते हो और वो कोई भी सवाल वगैरह नहीं कर सकते। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है इसके ऊपर, ये रहा नोटिफिकेशन। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आपको ला करके दिखाना पड़ेगा, तब आप ये नोटिफिकेशन दिखा करके बोल दीजिएगा हमारे भारत सरकार के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया है, अप्रूव किया गया है, आपको भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहीं पे आएगा रूल 139 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आपके पास सब कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स है बट अभी आप उनको शो नहीं कर पा रहे हो, तब आपको दिया जाएगा 15 दिन का टाइम। आप फिर 15 दिन में कोई पुलिस ऑफिसर जो आपको पकड़े थे या फिर नियरेस्ट आरटीओ को दिखा देते हो ना, तो आपका जो चालान 1000 रुपीज़ लगाया गया है उसको 100 रुपीज़ कर दिया जाएगा। आपको आपका राइट्स पता होना चाहिए। अभी ऐसे में एक संशोधन जो मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है, दैट इज अगर कोई हेलमेट पर ISI मार्क नहीं होता है तो 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। और अगर कोई हेलमेट का स्ट्रैप आप बांध के नहीं रखते हो, आपके ऊपर लगाया जाएगा 1000 रुपए का फाइन। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका सेफ्टी का सवाल होता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और स्ट्रैप खुला छोड़ दिए हो तो हेलमेट कहीं उड़ जाएगा और आपका सर फूट जाएगा। तो इस तरीके से इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपके सेफ्टी का सवाल है एट द एंड ऑफ द डे। अब ये छपड़ी की तरह अगर कोई नागिन डांस पुलिस ऑफिसर को देखते ही करने लग जाएंगे तो चपेड़ तो डेफिनेटली खाना ही खाना है इनको। तो दूर से ही देख करके अगर कोई छपड़ी डांस करने लग जाएगा इस तरीके से, तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके साथ होना ही है। अभी ऐसे में कौन सा पुलिस ऑफिसर चालान कट सकते हैं और कौन सा पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दिया गया है वो 100 से ऊपर फाइन लगा सकते हैं। यहीं पर आएगा सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट।
ये आपको साफ साफ बोल देता है कौन सा पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी दिया गया है और किसके पास अथॉरिटी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है। जरा यहाँ पर देखिए कौन सा पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। तो सबसे पहले यह वाला देखिए, तो गौर से देखिए, अगर उनके शोल्डर पर 1 स्टार है दैट मीन्स ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर उनके शोल्डर पर 2 स्टार्स है तो वो सब इंस्पेक्टर, अगर 3 स्टार्स है तो वो इंस्पेक्टर है। और मोटर व्हीकल एक्ट में साफ साफ बताया गया है दैट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन यूनिफॉर्म। तो 2 चीज बताया गया है, नंबर 1 यूनिफॉर्म पर होना पड़ेगा, दूसरा सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर, कोई मतलब गार्ड वगैरह बिल्कुल भी आप इसको मतलब इनके पास पावर नहीं दिया गया है कि आपका चालान वो काट सके। तो फोकस कीजिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन यूनिफॉर्म। अभी ऐसे में आपके दिमाग पर अगर ये क्वेश्चन आता है क्या ये सच में पुलिस ऑफिसर है, फेक पुलिस ऑफिसर बन के खड़े हो गए हैं। आजकल फेक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बन के खड़े हो रहे हैं सड़क पर, तो आप पुलिस ऑफिसर का ID मांग सकते हो यहाँ पर। जरूर इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि आखिर में फंसेंगे आम जनता ही। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास PSU सर्टिफिकेट मांगने की राइट नहीं दिया गया है, राइट सिर्फ और सिर्फ दिया गया है RTO ऑफिशियल्स के पास। तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा क्या आप एक RTO ऑफिसर हो। ऐसे में अगर बहसबाजी में वो गाड़ी के चाबी इस तरीके से उठा लेते हैं या फिर निकल लेते हैं तो बिल्कुल वैसा वो नहीं कर सकते। कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो चाबी इस तरीके से उठा ले निकल ले। नेक्स्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होता है आपको धमका करके हैरेस कर करके बोले कि ये चल बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल। आपको इस तरीके से वो लोग ट्रीट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है अगर कोई जेन्युइन ऑफेंस आप कर दिए हो तो चालान दे करके मैटर को रफा दफा करो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट पर मत जाओ। वो भी आपके साथ पोलाइट वे में बात करेंगे और आप भी उनके साथ पोलाइट वे में बात बिल्कुल करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना काम होता है, उनको देना काम नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियरली दिखा दीजिएगा दैट ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस, बट दैट डजंट मीन वो लोग आपसे वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपका चालान वगैरह वो लोग काट रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जो बिल वगैरह होता है ना, नोटपैड वो लेके आते हैं, उसमें साफ साफ सब कुछ मेंशन किया गया है। या फिर इस तरीके का कोई मशीन अगर उनके पास होता है तो मशीन से वो बिल वगैरह निकल करके आ रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा। लास्ट और फाइनल चीज, कभी भी ब्राइब देने की कोशिश मत कीजिएगा। 2000 रुपए आपके ऊपर लगाया गया है, कुछ ले करके मैटर को रफा दफा कर दीजिए ना सर, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। करप्ट सभी लोग नहीं होते हैं। अगर कोई ईमानदार निकल जाए ना तो आपका मतलब खटिया खड़ी हो सकता है, लेने का देना पड़ सकता है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे ब्राइब मांगेंगे और आप गलती से भी वीडियो बना लेंगे ना तो उनका मतलब नौकरी तो जाएगी जाएगी, इतनी बेइज्जती का सामना उनको करना पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकोगे। एकदम शर्मसार हो जाएंगे अगर वीडियो एविडेंस आपके पास रहेगा तो। अभी यहाँ पर आएगा रूल 115 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। ये कहता है दिन में एक बार ही आपका चालान काटा जा सकता है। सपोज आप हेलमेट नहीं पहने हो, इसके लिए चालान एक बार काटा जा चुका है और वही सेम रीजन के लिए फिर से एक और बार चालान नहीं काटा जा सकता है। बट हाँ, इसका एक्सेप्शन है। अब ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, अब ट्रिपलिंग कर रहे हो, अब ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, दैट डजंट मीन ये सब चीजों के लिए आपका चालान नहीं हो सकता है। 100% आपको भरना ही पड़ेगा। ये रहा कुछ सिचुएशन जहां पर आप हेलमेट पहनने से इनकार कर सकते हो और चालान भी नहीं काटी जाएगी। अगर नेक से ऊपर मतलब ये एरिया पर कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह किया गया है तब आप बोल सकते हो वैलिड चीज वगैरह दिखा करके। अगर आप सिख रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप पग पहन रखे हो, देन डेफिनेटली तब आपका चालान वगैरह नहीं काटा जाएगा। ये एक्ट के अंदर सारा का सारा प्रोविजन बताया गया है। घूम फिर के बात वहीं पर आ जाता है, अगर आपके पास वैलिड रीजन है जो मैं आपको बताई, दैट इज वेल एंड गुड, आपका चालान वगैरह नहीं काटा जाएगा। बट अगर आप कोई विजुअल ऑफेंस कर रहे हो देन डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है, वो लोग आपका चालान वगैरह काटेंगे। अगर आप पकड़े गए हो कोई ट्रैफिक रूल्स वगैरह वायलेशन करने के बाद देन 100 रुपया से ज्यादा कोई ASI या फिर SI के अलावा फाइन आपके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, ये आप जान के रखिए। और ऑफिसर अपने वर्दी पर आपके सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा क्योंकि कहा नाम है यूनिफॉर्म में उनको होना पड़ेगा। तो आखिर में यही बताना चाहूंगी, विजुअल ऑफेंस मत कीजिए, कोई भी ट्रैफिक रूल्स वगैरह मत तोड़िए क्योंकि ये आपका ही सेफ्टी के लिए किया जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला है। अगर मिला, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद।